बताइए मुझे क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटों के अंदर अंदर मैं इंडिया से नहीं गई तो मिस्टर धुरंधर मुझे जबरदस्ती ट्रेन में बिठा के यहाँ से भिजवा देंगे। मिस्टर खान, What's wrong with you? मैं कैसे रो रही हूँ आपके सामने और आप मुझे चुप भी नहीं करवा रहे हैं। वो क्या है एक्चुअली? आप क्यों ऐसे हैं मिस्टर खान? जो दिल में होता है वो जुबान पे नहीं ला पाते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। क्यों आप इतने इमोशनली चैलेंज और इतने अजीब तरह के आदमी हैं? मैं सही सोचती थी और मैंने सही कहा था आपसे। आपके दिल में सीना नहीं, इतना बड़ा पत्थर है। ओके मिस फारूकी सीने में दिल। प्लीज मिस्टर खान, मुझे सही मत कीजिए आप। रोकना तो आता नहीं आपको, चुप तो करवाना आता नहीं, सिर्फ गलतियां निकालना आता। You know what, मिस्टर खान, आप बहुत बुरे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबा, ये पोटली इनके बेटे के अलमारी से मिली है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? बाबा, यही तो हम आपसे पूछने आए हैं। बाबा, आपको हमारी मदद करनी होगी। ये बेचारी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। आप हमें बताइए कि ये सब कौन कर रहा है? ला। हमें याद आया कि हमने किसे दिया था। आपने दिया था? एक औरत को जिसे इसकी जरूरत थी। इस दरवाजे से जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। उसने जो मांगा वो हमने उसे दिया। ये काले इल्म की किताब का वो स्याह पन्ना है जिससे पूरे पूरे खानदान बर्बाद हो जाते हैं। बाबा, कौन है वो औरत? याद आया, जो औरत मुझसे ये ले गई थी उसका नाम है दिलशाद खान। और एक बार ये तीर कमान से निकल गया तो इसका निशाना कभी गलत नहीं होता। इसे वापस लेना मुमकिन नहीं। अब ये निशाने पर जाकर ही लगेगा। जा, अपने बेटे के लिए दुआ कर। तुम्हारा काम खत्म। अब गायब हो जाओ यहाँ से। अरे, शिरीन कहाँ चली गई? गाड़ी भी नहीं है। फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो रफीक, अरे मुझे बगैर लिए कहाँ चले गए तुम लोग? बेवकूफ। मैडम ने कहा है कि फौरन चलना है। चलना है? कहाँ?
असद अहमद खाते घर। क्या? अम्मी, आप वीजा ऑफिस नहीं जाएंगे? मुझे जाना है। अम्मी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करें? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जोया को भी इस मुल्क से बाहर जाने नहीं दूंगी। और तुम उसे रोकोगे। कुछ भी हो जाए, जोया यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अम्मी, क्या कर रही हो? मैं दिलशाद से बात करने आई हूँ भाभी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो दिल में इतनी नफरत लेकर क्यों बैठी हैं। जब राशिद जेल में थे, मैंने उनसे मदद मांगी थी, वो ऐसी नहीं थी। आपने अभी कहा कि आप नहीं जाएंगी, फिर? सर, मैं कम से कम मार्केट तो जा सकती हूँ। जोया बहुत परेशान है, क्या मैं उसके लिए कुछ ले आऊं प्लीज? मुझे जानना है कि वो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, तुम चलो तो। नहीं भाभी, मुझे जवाब चाहिए। आप क्या करिए, आपने बात ही नहीं करने दी। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों नहीं समझ रही हो तुम कि दिलशाद ऐसा क्यों करेगी? जलती है वो तुमसे। अरे उसके शौहर ने तुम्हारी वजह से उसको छोड़ा है। आज तुम्हारे बच्चों का निकाह हो रहा है, उसके बच्चों का नहीं। हसीना की बात याद नहीं है तुमको? क्या कहा था उसने कि अपने घर वाले रिश्तेदार यही सबसे ज्यादा चलते हैं। तो जब अपने सगे ऐसा कर सकते हैं तो फिर दिलशाद, ये तो तुम्हारी सौत है। लेकिन मैं दरख्वास्त तो कर सकती हूँ ना कि वो ऐसा ना करे। दरख्वास्त? ए, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कुछ कहोगी और वो मान लेगी? जीरी, देखो अगर तुमने उससे बात की ना तो खुदा जाने वो जादू करनी और क्या कर बैठेगी। शिरीन, दिलशाद को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें ये बात पता चल चुकी है, समझी? लेकिन तुम्हें तो ये बात राशिद मियाँ को भी नहीं बतानी चाहिए। अरे खामखा कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। 11 बजने ही वाले हैं। 11 बजते ही मिस्टर धुरंधर यहाँ पहुंच जाएंगे और जोया को सीधे यूएस का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन उसके लिए मिस फारूकी को खामोश रहना पड़ेगा, और उनकी खामोशी दूसरों के चिल्लाने से भी ज्यादा लाउड है। पिज्जा आ गया। नजमा, प्लीज देखना। हाँ। मैंने आपसे कहा था घर पे कोई डिलीवरीज नहीं होंगी। कम ऑन मिस्टर खान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक पिज्जा आया है, कोई जासूस नहीं आ गया है। इधर उधर क्या देख रही हो? नीचे देखो, नीचे। मिस जोया फारूकी से कहिए कि मिस्टर धुरंधर बटाव देकर आए। मिस्टर धुरंधर बटाव देकर। धुरंधर भटाव देकर।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।